हेलो बच्चों, श्री अमिचंद आईटीआई बुहाना के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज से हम वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन सेकेंड ईयर के लिए रिवीजन सीरीज का प्रारंभ कर रहे हैं और रिवीजन सीरीज के अंदर हम पहला टॉपिक उठाएंगे बीजगणित। बीजगणित सेकेंड ईयर के अंदर भी है और इसके अंदर जो टॉपिक है वो घातांक एवं करणी, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। घातांक एवं करणी, इंडिसेस एंड सर्ट्स। इसके साथ ही आपको सिलेबस के अंदर सेकेंड ईयर में सामान्य जोड़, गुणा, बाकी भाग भी है, जिसके लिए आप बीजगणित का प्रथम वर्ष के लिए रिवीजन सीरीज वाला वीडियो देख सकते हैं। तो बच्चों, घातांक क्या होता है? किसी संख्या के ऊपर लगी धनात्मक अथवा ऋणात्मक घात उस संख्या का घातांक कहलाती है। घातांक क्या होता है? कोई भी संख्या अगर हम लेते हैं, मान लो संख्या हमने 2 ली और 2 के ऊपर लगा है 5, 2 की घात 5 है तो 5 2 की घातांक कहलाएगी। इसी प्रकार अगर हमारे पास है a और a की घात है 8 तो 8 a का घातांक कहलाएगी। तो ये जो घाते हैं इनके कुछ नियम भी है, वो नियम आपको बताता हूँ। घातांकों का नियम इस प्रकार है। पहला नियम है, अगर हमारे पास कोई भी 2 परिमेय संख्याएं हैं x और y, जिसमें x की घात m है और y की घात m है, तो जब दोनों संख्याओं को हम गुणा करने की इस रूप में होगी तो इसको हम यूँ x गुणा y इसकी घात m लिख सकते हैं, जहाँ पर x और y दोनों का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और n है या m ये कोई परिमेय संख्या है। m कोई परिमेय संख्या है। अगर आपको परिमेय संख्या का ज्ञान न हो तो बता दूं कि जो भी संख्याएं p/q इस रूप में होती हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे कि 1/2 ये परिमेय संख्याएं हैं। अगर मान लो कि अपन को यूँ कहा जाए कि 4 की घात हमने लगा दी 1/2 तो 4 का घातांक हो गया 1/2। तो यहाँ पर 2 संख्याएं हमने मानी x और y दोनों परिमेय संख्याएं हैं और दोनों की जो घात लगाई है m, ये भी परिमेय संख्याएं हैं। तो दोनों संख्या जब गुणा में है उनकी घात m है तो दोनों संख्याओं को हम लिख सकते हैं x गुणा y की घात m। इसी प्रकार अगर कोई परिमेय संख्या x और इसकी घात है m गुणा ये परिमेय संख्या वही है और इसकी घात है n, अगर इस रूप में है तो हम उनको x की घात m प्लस n इस रूप में लिख सकते हैं। अगर हमारे पास यूँ आए कि 5 की घात 2 गुणा 5 की घात 3, तो जहाँ पर ये आधार बराबर है 5 आधार है तो घातांक जुड़ जाते हैं, तो ये हो जाएगा 5 इसकी घात 2 प्लस 3। ये घातांक का नियम के अनुसार 5 की घात 2 प्लस 3 यानी 5 की घात हो जाएगी 5। ये घातांक का नियम होता है। तीसरा जो नियम है, तीसरे नियम के अनुसार अगर कोई संख्या x है इसकी घात m बटे उसी आधार पर घात है n, तो घात घट जाती हैं, x की घात हो जाएगी m माइनस n, यानी हर वाले संख्या की घात अंश वाली संख्या की घात में से घट जाती हैं। अगर हमारे पास है 10 की घात 5 बटे 10 की घात 4, तो हम इसको लिख सकते हैं 10 की घात 5 माइनस 4 बराबर 10 की घात 1 यानी 10। इस प्रकार हम इन्हें लिख सकते हैं। अगला नियम हमारा है कि अगर कोई संख्या है x इसकी घात है m और x की घात m की घात अगर n है यानी घात की घात हो तो घातांक के नियम के अनुसार घातें गुणा हो जाती हैं, x की घात हो जाएगी m गुणा n। अगर हमारे पास यूँ हो कि 5 की घात 3 और इसकी घात 2
एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं 5 की घात 3 और उनकी घात 2 हो तो ये होगा 5 की घात 3 गुणा 2 यानी 5 की घात 6। तो घात की घात होने पर घातें जुड़ जाती हैं, गुणा हो जाती हैं। अगला है 5 का, किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उनका मान 0 होगा। अगर हम कह दें कि 6 की घात 0 हो गई तो इसका मान होता है 1। अगर यूँ कह दें कि 9 की घात 0 हो गई तो इसका मान होगा 1। अगर हम कहें कि 7 की घात 0 तो उसका मान भी 1। किसी भी संख्या का घात 0 होने पर उसका मान 1 होता है। अगला नियम हमारा है छठा नियम। छठा नियम है कि x की घात -m है तो वह संख्या हर में चली जाएगी और अंश होगा 1/x/m। अगर कोई संख्या घात हमारे पास यूँ है कि 5 की घात -7, यहाँ पर आधार 5 है, इसकी घातांक है -7, तो हम घातांक को नीचे ले जाएंगे तो ये धनात्मक हो जाएगा और 1 की घात हो जाएगा 5/7। ऐसा नहीं है कि अंश की घात को हर में ले जाने पर घातांक धनात्मक होते हैं। इसी प्रकार हर की घात को अंश में लाते हैं तो वह भी धनात्मक हो जाती है। अगर हमारे पास संख्या यूँ दे रखी है कि 1/3 की घात -2, तो अगर इसे हम अंश में लाएंगे तो ये हो जाएगी 3 की घात 2। तो ये घातांक के नियम है जिसके द्वारा आप संख्याओं को सरल कर सकते हैं। घातांक वाले प्रश्नों को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। घातांक के बाद बच्चों अब हम पढ़ेंगे करणी। तो करणी क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। करणी जिसे अंग्रेजी में शर्ट्स कहा जाता है, क्या होती है इसे समझने के लिए आप देखिए कि यदि हम यह मानते हैं कि p कोई परिमेय संख्या है, p कोई परिमेय संख्या है और n कोई धन पूर्णांक है, n कोई धन पूर्णांक है, तो p का nवां मूल, तो p का nवां मूल क्या होगा? p का nवां मूल हो जाएगा p की घात 1/n, यानी p का nवां हिस्सा, nवां मूल 1/n। या इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, p की घात 1/n को हम यूँ लिख सकते हैं p, और ये जो निशान है इसके अंदर लिखेंगे n। तो यह n अपरिमेय राशि है, तो p का nवां मूल p की घात 1/n या n√p कोई अपरिमेय राशि है तो n√p को n घात की करणी कहा जाता है। n√p को n घात की करणी कहा जाता है, n घात की करणी कहा जाता है। अगर हमारे पास संख्या है 3 और 3 की घात 1/2, अगर हम इसको यूँ लिखें तो हम इस संख्या को √3 लिख सकते हैं, और ये जो 2 है इसको हम यहाँ लिख सकते हैं। तो हम इसको करणी बताएंगे 2 घात की, 2 घात की करणी है ये। अगर यूँ करें कि 5 की घात 1/4 है तो हम लिखेंगे इसको, आधार को √ के अंदर लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 4, तो इसे 4 घात की करणी कहा जाता है। p की 4 घात की करणी है, इसे कहा जाता है। 5 की 4 घात की करणी है, तो यहाँ पर n√p को p की n घात की करणी कहा जाता है। अब जिस प्रकार घातांक के नियम होते हैं इसी प्रकार करणी के भी नियम होते हैं। करणी का नियम क्या है मैं बताता हूँ आपको, देखिए। करणी के नियम हैं
करणी के नियम के लिए मान लीजिए कि P और Q और भी दो परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्या का मतलब भिन्न संख्या से भी हो सकता है। जो संख्या एक बट्टे के रूप में होती है, अंश व हर के रूप में होती है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और M और N कोई ये परिमेय संख्याएं हैं और ये धन पूर्णांक है। M और N धन पूर्णांक है। तो पहला नियम है कि अंडर द रूट p n घात की करनी है और इसकी घात यदि n है तो हम लिखेंगे इसे p की घात 1/n की घात n। और यहाँ पर आपको पता है घात की घात गुणा होती है। p की घात हो जाएगी 1/n गुणा n, n से n कट जाएगा, यानी ये बराबर होगा p के। ये बराबर हो जाएगा p के। अगर तो इस सूत्र के अनुसार अगर n घात की करनी की घात अगर n है तो वह संख्या के आधार यानी p के बराबर हो जाएगी। दूसरा नियम है करने का कि यदि दो परिमेय संख्याएं p और q गुणा में हो और उन पर n घात की करनी लगी हो तो वो n घात की करनी दोनों संख्याओं पर समान रूप से लागू होती है। तो हम p n घात की करनी गुणा q n घात की करनी हम इन दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं। तीसरा जो नियम है कि अगर दो परिमेय संख्याएं भाग के रूप में हो और अंडर रूट के अंदर हो, उनके अगर n घात की करनी लगी हो तो हम उनको अलग अलग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर p स्वयं n घात की करनी हो जाएगा और नीचे q भी n घात की करनी हो जाएगा। चौथा जो नियम है कि यदि कोई परिमेय संख्याएं उस पर n घात की करनी लगी हो और उनके घातांक m हो तो घातांक को हम अंदर ले सकते हैं और करणी अपनी जगह पर रह सकता है। तो ये जो घात है ये अंदर आ जाएगी तो p की घात n हो जाएगा, बाहर n हो जाएगा। और पांचवा और अंतिम नियम है कि यदि कोई संख्या p पर n घात की करनी लगी हो, उसके बाद में उसके ऊपर m घात की करनी लगी हो तो दोनों करणियाँ गुणा हो जाती हैं और ये सूत्र बनता है m n अंडर द रूट p। तो ये 5 नियम हमारे करणी के हैं जो कि हमारे प्रश्न आएंगे जिसमें करणियों का उपयोग होगा, तो वहाँ पर हम इन सूत्रों का उपयोग करेंगे। अब हम घातांक एवं करणी से संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि यदि पहला प्रश्न है कि यदि 4 की घात x माइनस 4x माइनस 1 बराबर 24 हो तो हमें 2x की घात x का मान ज्ञात करना है। 2x की घात x का मान ज्ञात करना है। तो आप प्रश्न के अंदर देखिए, यहाँ ये 4x है, ये माइनस 4x माइनस 1 है। तो आपको अगर हम बता दें 4 को हम लिखते हैं 2 की घात 2 और इसकी घात x माइनस 4 को भी हम लिखते हैं 2 की घात 2 और इसकी घात x माइनस 1 बराबर हो गया 24। घातांक के नियम से अगर आपने देखा हो तो a की घात m और इसकी घात अगर n हो तो घातें जो गुणा होती हैं तो a की घात हो जाएगी m गुणा n। तो यहाँ पर घात की घात है तो गुणा होगी तो 2 की घात हो जाएगी 2x
माइनस यहाँ पर 2 की घात 2 वो x माइनस 1 से गुणा होगी। 2 की घात हो जाएगी, 2 को x से गुणा करेंगे 2x और 2 को माइनस 1 से गुणा करेंगे -2 बराबर हो जाएगी 24, बराबर हो जाएगा 24। इसके बाद में आपने घातांक के नियम पढ़े थे, तो घातांक के नियम के अनुसार अगर कोई संख्या a की घात m बटा a की घात n इस रूप में हो तो उसको हम a की घात m माइनस n इस रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये रूप है 2 की घात x माइनस 2, तो हम इसको पुनः इस रूप में परिवर्तित कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 की घात 2x माइनस 2 की घात 2x बट्टे 2 की घात 2, ये नीचे आ जाएगा, 2 की घात 2 नीचे आ गया, 2 की घात 2 बराबर हो गया 24। ये यहाँ तक करने के बाद में आप देखेंगे कि इन दोनों के अंदर 2x कॉमन आ रहा है। 2 की घात 2x कॉमन आती है, तो हमने 2 की घात 2x को कॉमन लिया। अंदर हमारे पास बचा 1 माइनस यहाँ 1, नीचे 2 की घात 2 या नीचे 1/4, यहाँ हमारे पास ये कॉमन रहा, बराबर हुआ 24 के। ये इसको और सरल करेंगे, लघुत्तम लेंगे 4 और 1 का 3 का लघुत्तम आएगा 4, और तो इसको हो जाएगा 2 की घात 2x, और अंदर वाले को हम सरल करेंगे तो 4 माइनस 1 बराबर हो जाएगा 24, बराबर या 2 की घात 2x गुणा 4 में से गया 3/4 बराबर हुआ 24। अब आगे हम प्रश्न को करते हैं। इस 3/4 का हम पक्षांतरण करते हैं तो 4 यहाँ पर भाग में है, गुणा में चला जाएगा दाएं पक्ष में, 3 भाग गुणा में है, ये भाग में चला जाएगा दाएं पक्ष में है। तो हमें प्राप्त होगा 2 की घात 2x बराबर 24 गुणा 4/3। 3 से हम 24 को काटेंगे, 8 आएगा, यानी 2 की घात 2x बराबर 8 चौक 32। 32 को हम घातांक रूप में लिखते हैं, 2 की घात 2x 32 को हम घातांक रूप में लिखेंगे तो ये होता है 2 की घात 5। जब आधार समान हो, दोनों साइड 2 आधार हैं, तो घातें भी स्वतः ही समान हो जाती हैं। तो 2x बराबर होगा 5, 2x बराबर हो जाएगा 5, घातांक बराबर हो गए तो 2x बराबर 5, या x बराबर हो गया 5/2। अब हमसे मान पूछा है 2 की घात x की घात x का, तो 2 की घात x की घात x हमारा होगा 2x बराबर हमारा है 5, 2x बराबर 5 है, 2x यहाँ रखेंगे 5, और x के बराबर है 5/2। तो ये हो जाएगा 5 की घात, इसको 5 में 2 का भाग देंगे, 2 बार पूरा भाग गया, यानी ये हुआ 2 + 1/2, 2 + 1/2। तो हम इनको अलग लिखेंगे तो ये हो गया 5 की घात 2 गुणा 5 की घात 1/2। ये घातांक नियम है, जब घातें गुणा में हो तो जुड़ जाती हैं। तो यहाँ हमने उल्टा लग रहा है, जब घातें जुड़े में थे हमने गुणा कर दिया दोनों संख्याओं को। तो 5 की घात 2 हो गया 25, और 5 की घात 1/2 यानी √5। ये आपका उत्तर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखिए। प्रश्न संख्या 2 के अंदर पूछा है कि 5 की घात 7 गुणा 5 की घात 4 भाग 5 की घात 8 का मान कितना होगा। 2 का प्रश्न है कि 5 की घात 7 गुणा 5 की घात 4 भाग 5 की घात 8 का मान कितना होगा। तो आसान प्रश्न है ये। इसके अंदर आपको करना है कि
घातांक का नियम लगाना है। 5 की घात 7 गुणा 5 की घात 4 और बट्टे 5 की घात 8। तो पहले हम योग वाला घातांक नियम लगाते हैं। योग वाला घातांक नियम ये है कि a की घात m गुणा a की घात n होती है तो घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर a की घात m गुणा a की घात n, ये हो गया 5 की घात 7 प्लस 4 बट्टे 5 की घात 8 बराबर हुआ 5 की घात 7 और 4 11 बटे 5 की घात 8। अब हम भाग वाला योग का नियम लगाते हैं कि यदि एक आधार समान हो a की घात m बट्टे a की घात n, अगर आधार समान हो और घातें भाग के रूप में हों तो घातें घटती हैं। अंश वाली घात के अंदर से हर वाली घात बढ़ जाती है। तो एक बराबर a की घात m माइनस a की घात n। तो यहाँ पर a की घात m बटा a की घात n बराबर हो गया a की घात 5 की घात 11 माइनस 8 बराबर हुआ 5 की घात 3। 5 की घात 3 का मान हो गया 125। 5 को 3 बार गुणा करेंगे, 5 गुणा 5 गुणा 5 25 25 125। तो ये आ गया उत्तर आपका 125। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में दिया है हमें 2, यहाँ इसकी करनी 3 है, गुणा √2 गुणा √3 करनी 3 है, गुणा √3 का मान। तो हम इस प्रश्न को सरल रूप में लिख सकते हैं। आपको बताया था करणी में जब अगर कोई भी संख्या इस रूप में हो तो हम उसे बोलेंगे ये 3 घात की करणी है, आधार कितना है 2। तो हम इसे लिख सकते हैं 2 की घात 1/3। √2 में करणी 2 मानी जाती है, तो ये जो संख्या है ये हो जाएगी 2 और इसका आधार हो जाएगा, घातांक हो जाएगा 1/2 गुणा ये 3 घात की करणी है, आधार है 3, इसको हम लिखेंगे 3 की घात 1/3 गुणा ये 3 2 घात की करणी हो गई। अब इसके अंदर हम देखते हैं आधार है 2 संख्या में आधार है 3, तो हम इनके अंदर सूत्र लगाते हैं घातांक का a की घात m गुणा a की घात n। तो जब ये सूत्र हम इसमें लगाते हैं तो ये हो जाएगा 2 की घात 1/3 प्लस 1/2 गुणा, यही सूत्र हम 3 आधार वाले संख्या पर लगाते हैं, 3 इसका 1/3 प्लस 1/2। इनका जब लघुत्तम लेके हल करेंगे तो ये होगा 2 की घात 5/6 गुणा 3 की घात 5/6। अगर घातांक समान हो तो नीचे वाली दोनों संख्याएं गुणा हो जाती हैं। तो 2 का घातांक भी 5/6 है, 3 का घातांक भी 5/6 है, तो दोनों आधार गुणा हो जाएंगे। 2 को 3 से गुणा करेंगे, 2 3 6 और इसकी घात हो जाएगी 5/6। ये हमारे प्रश्न का उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है कि कई बार आपसे प्रश्न के अंदर, परीक्षा के अंदर प्रश्न की जगह पर सूत्र भी पूछ लिया जाता है। तो चौथा प्रश्न है कि a की घात n गुणा a की घात n कितना होता है। a की घात m गुणा a की घात n कितना होता है, तो ये होगा a की घात m प्लस a की घात n। जरूरी नहीं कि हर बार प्रश्न ही पूछा जाए, आपसे सूत्र ही पूछा जा सकता है। इसी प्रकार आपसे फिर पूछ लिया जाए कि a की घात m बटे a की घात n कितना होगा, तो ये सूत्र है a की घात m माइनस n। प्रश्न आ जाता है कि संख्या, किसी भी संख्या की घात अगर 0 लगा दी जाए तो उसका मान कितना होगा। कोई भी संख्या हो उसकी घात अगर आप 0 लगाते हो, चाहे 2 की घात 0 लगाओ, चाहे 5 की घात 0 लगाओ, चाहे 31 की घात 0 लगाओ, सबका मान एक ही होता है। प्रश्न अगर हमसे पूछा जाए कि a की घात m और इसकी घात n हो, तो जब घात की घात हो तो सूत्र है a की घात m गुणा घातांक गुणा हो जाते हैं। इसी प्रकार अगर हमसे कोई पूछा जाए कि 1/a की घात m है, तो इसको हम
1/m को ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो a की घात हो जाएगा -m। जब a/m को जब आप अंश में ले जाओगे तो ये घात धनात्मक हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। 8 का 9वां प्रश्न है हमारा कि a गुणा a² गुणा a की घात 3 गुणा a की घात 4 का मान कितना होगा। तो ये जो सूत्र है ये केवल दो संख्याओं पर ही लागू नहीं होता, संख्याएं कितनी भी हो गुणा में होना चाहिए, आधार समान होना चाहिए। तो यहाँ पर सब में आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। यहाँ पर a की घात 1 मानेंगे तो ये हो जाएगा a की घात हो जाएगी 1 + 2 + 3 + 4, तो ये हो जाएगा 3 3 6 4 10, तो a की घात हो जाएगी 10। इसका सूत्र हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा 10। अगर हमसे पूछा जाए 10वां प्रश्न है कि 625 की घात 0, तो इसको मैंने बताया था किसी भी संख्या की घात 0 हो उसका मान हमेशा एक ही होता है, 625 की घात 0। अगर हम प्रश्न आए कि a की घात 5 इसकी घात 7 हो, तो बताया था मैंने आपको कि घात की घात गुणा होती है, तो a की घात हो जाएगी 5 गुणा 7 यानी a की घात हो जाएगी 35। तो ये बिल्कुल सरल प्रश्न है। ये प्रश्न इस प्रकार के प्रश्न ही आपके परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं। 12वां प्रश्न है हमारा कि 1/2 की घात -1/2, 1/2 की घात -1/2। तो घातांक नियम से हम इस संख्या को हर में लेके जाते हैं तो ये हो जाएगी नीचे जाके 1/2 और इसकी जो घातांक है वो धनात्मक हो जाएगा, 1/2 की घात 1/2। और 1/2 जो है करनी लगी है तो ये वर्गमूल को अंडर रूट के निशान को दिखाते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1/1/2 अंडर रूट, 1/1/2 अंडर रूट, नीचे 1/√2 आ जाएगा। और इसके बाद में अगर हम देखेंगे 1/1 का वर्गमूल 1 ही होता है, बट्टे नीचे बचेगा अंडर रूट 2 हर में चला जाएगा तो उत्तर हो जाएगा अंडर√2। अगला प्रश्न 13 का मुझे पूछा गया कि 64 की घात 1/6, 64 की घात 1/6। तो आपको मैं बता दूं कि 2 की घात अगर हम 6 लगाते हैं तो हमें 64 मिलता है। तो यहाँ हम 64 की जगह लिखेंगे 1/2 की घात 6 और इसकी घात 1/6, क्योंकि 64 बराबर होता है 2 की घात 6 के, या बराबर होगा, ब्रैकेट हम खोलेंगे तो यहाँ घातांक की घातांक लगी है और घातांक के घातांक लगी रहती है तो उसका सूत्र होता है, घात को गुणा कर देते हैं तो घात गुणा घात हो जाती है। तो यहाँ घात की घात है तो 2 की घात 6 गुणा हो जाएगा 1/6 से, 6 से 6 कट गया, हमारा उत्तर आया 2। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखिए 14 का कि 27 जो है इस पर 3 घात की करनी लगी है, 27 के ऊपर 3 घात की करनी है, तो हम इसे लिखेंगे 27 और इसे परिमेय रूप में लिख लेंगे तो ये हुआ 1/3। 27 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 3 और इसकी घात 1/3, क्योंकि आप जानते हैं कि 27 बराबर होता है 3 की घात 3 की, 27 बराबर होता है 3 की घात 3 की। वही a की घात m की घात n हम यहाँ पर सूत्र लगाएंगे, a की घात m की घात n,
तो हमारा उत्तर होगा 3 की घात 3 गुना 1/3। 3 से 3 कट गया, उत्तर आया हमारा 3। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3। अब 15 का सवाल देखते हैं। 15 का प्रश्न है हमारा कि 27 की घात 2x माइनस 1 बराबर 243 की घात 3 हो तो x का मान ज्ञात करना है हमें। 27 की घात 2x माइनस 1 बराबर 243 की घात 3 हो तो x का मान ज्ञात करना है। तो आप देखेंगे कि हम इस प्रश्न को थोड़ा सरल रूप में लिखेंगे। प्रश्न को सरल रूप में लिखेंगे। 27 के 3 की घात 3 लगाने पर 27 आता है और इसकी घात हुआ 2x माइनस 1। और इस तरफ भी हम देखते हैं 243 जो है 3 की घात 4 243 के बराबर होता है, इसकी घात हो गई 3। मैं बताता हूँ आपको कि 3 की घात 3 बराबर होता है 27 और 3 की घात 5 लगाने पर आता है 243। 3 की घात 5 अगर हम लगाएंगे तो आएगा 243। इस प्रकार दोनों तरफ के आधार समान हो गए हैं। अब हम सरल करते हैं इसको। यहाँ पर घातांक की घात लगी हुई है तो घातें गुना होंगी, तो 3 की घात, ये जब ब्रैकेट हम हटाएंगे तो इसकी घात हो जाएगी 3 दूनी 6x। 3 को माइनस 1 से गुणा करेंगे माइनस का 3 बराबर यहाँ होगा 3 की घात 15। 15 घातांक की घातांक गुणा होती है। अगर आधार समान होता है तो घातांक भी बराबर होते हैं। तो जब आधार 3 3 है तो आधार घातांक हो जाएगी 6x माइनस 3 बराबर 15। 6x बराबर हो जाएगा 15 प्लस 3, तो 6x बराबर 18। x बराबर हो जाएगा 18/6 काटने पर 3, यानी x का मान हमें मिलेगा 3। तो ये जो 15 सवाल है महत्वपूर्ण प्रश्न है घातांक एवं करणी टॉपिक के लिए। इन प्रश्नों को अगर आप ध्यान से करेंगे तो ऐसे ही प्रश्न लगभग परीक्षा के अंदर आते हैं, आप इन्हें आसानी से कर सकते हैं। तो ये जो टॉपिक था सेकेंड ईयर वर्कशॉप कैलकुलेशन, जो कि कॉमन है सभी ट्रेड के लिए था। और इसी क्रम में हम अगला टॉपिक है उसके अंदर हम आपको पढ़ाएंगे द्विघात समीकरण। तो घातांक और समीकरणी से संबंधित ये प्रश्न आप करिए, निश्चित रूप से आपको फ़ायदेमंद होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए फ़ायदेमंद हो, तो शेयर करना न भूलें, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।